अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए ना एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे वीडियो देखने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं हक सच बात करती हूँ, नहीं झूठ बोलती। और जो औरतें झूठ बोलकर कोई बात करती हैं या कोई गलत हवाला देकर अपनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं, मैं उनके खिलाफ उनके हिसाब से बात करती हूँ। मैं किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करती अपनी वीडियो में, किसी को भी तकलीफ देने का बायस नहीं बनती। देखिए, हम दुनिया में बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है, इसलिए हमें सिर्फ पैसे के लालच में हमें किसी को भी बिला वजह बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आने जाने की चीज़ है, असल तो हमारा इम्तिहान है। और अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सारे लोग जो हैं, इंसान हैं, ये सब अल्लाह ताला का कुनबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सारी मखलूक जो मैंने पैदा की है ना, ये मेरे कुनबे की तरह है। अगर कोई मेरी मखलूक को तकलीफ देता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह ताला को ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़ कि कोई बंदा मेरी मखलूक को तकलीफ दे, उसकी दिल आज़ारी करे। आज का टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट में माशाल्लाह लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी बातें अच्छी ना लगें, अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करते, तो भी आपने मुझे कमेंट करना है कि बहन हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं आइंदा से उस बात से गुरेज करूँ जो कि मैं गलत कह चुकी हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक जो मेरा है ना, वो भी डॉक्टर नबीहा के बारे में है। डॉक्टर नबीहा, ठीक है, एक बहादुर खातून है, एक दलेर औरत है। वो एक बेवा औरत थी, उसको शादी की ज़रूरत थी, उसने शादी कर ली, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने उसका तमाशा बना दिया है, उस बेचारी का तमाशा बना दिया है कि उसने निकाह कर लिया है। क्या मसला है? लोगों का हसद करने का मकसद क्या है? क्या डॉक्टर नबीहा ने किसी को कोई तकलीफ दी, किसी को कोई दुख दिया है अपनी ज़िंदगी में? अगर चलो फ़र्ज़ करें उसने दिया भी होगा, तो उसने किसी एक आधे इंसान के साथ इंसान की अनबन हो भी जाती है। अब ये तो नहीं है कि जितने यूट्यूबर, जितने ये टिकटॉकर, जितने भी लोग उसको तनकीद कर रहे हैं, अब इन सब एक एक को तो डॉक्टर नबीहा ने तो कोई तकलीफ नहीं दी होगी ना। ये तो हर बंदा ही समझता है इस चीज़ को, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उसकी मुखालफत करने के लिए कितने लोग खड़े हो गए। हालांकि उसने एक अच्छा काम किया, उसने एक नेक काम किया है। और जो उसका शोहर है हारिस, उसके भी खिलाफ बोली जा रहे हैं। कोई उसको कह रहे हैं कि ये तो छोटा है, ये तो अभी चूज़ा है, वो जो ज़्यादा एज की है, वो 55 साल की है, वो 50 साल की है। भाई तुम लोगों को इससे क्या लगे? देखिए, वो हारिस को अच्छी लगी, उसका करैक्टर अच्छा लगा, उसकी आदतें अच्छी लगी, उसके दिल को वो भाई उसने ले ली। अब ये चीज़ तो हारिस को सोचना चाहिए थी ना कि ये मेरे से बड़ी एज की है, मैं छोटा हूँ, मैं भी बच्चा हूँ। कोई बच्चा भी नहीं होता। 18 साल की उम्र में हर कोई जवान होता है, लड़की है चाहे लड़का है, ठीक है। तो वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है खुद। तो वो हारिस, वो तो वैसे भी 18 साल से तो वो कहीं बड़ा है माशाल्लाह से। तो ये दुआ करो कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखना, इनको खुश रखना, इनको खुशियाँ अता फरमा। इन्होंने जिस उम्मीद पे, जिस तरह से जो तवक्कुआत थी इनकी निकाह करने की, अल्लाह पाक उन सब पे इनको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। और इनको ऐसे ही हंसते बसते रख। जब किसी को खुश देखो ना, तो उसको देख के तुम्हें खुश होना चाहिए, ना ये कि उससे जलना चाहिए, हसद करना चाहिए। ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। इसलिए उसकी मखलूक को तकलीफ ना दो, उसकी मखलूक का मजाक मत उड़ाओ। किसी की भी दिल आज़ारी करने से पहले 100 बार सोचो और अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है और अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमें ही अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है हर मुसीबत में, हर परेशानी में। तो फिर हम अल्लाह ताला को अपने खिलाफ क्यों करें? क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला को नाराज़ क्यों कर रहे हैं? उसने ये अल्लाह ताला के पास उसका एक अच्छा मैसेज गया है कि ये तेरी बंदी ने निकाह कर लिया है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, उनका क्या मैसेज जा रहा है अल्लाह के पास? अल्लाह के पास क्या मैसेज भेज रहे हो? किसी की दिल आज़ारी करके, किसी को तकलीफ दे के, किसी को दुख दे के क्या मैसेज दे रहे हो अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला क्या करेगा? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज किसी का मजाक, किसी के बारे में कोई गलत बात करोगे तो तुम्हें ये भुगतना पड़ेगी। अच्छा, अब आप ये डॉक्टर नबीहा के एक वीडियो का क्लिप देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं। सर, लोग मुझे कहते हैं कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं पहनती। आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जी प्लीज। ऑफिस से निकल के नीचे बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है, मेरे सर पे ऐसे करके दुपट्टा था और पीछे जो है वो उसका एक पल्लू जो है वो पीछे लटका हुआ था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, सारा दुपट्टा उसने मेरा जो है वो खींच लिया। मेरे सर से दुपट्टा उतर गया और मैं बगैर दुपट्टे के सड़क पे खड़ी हूँ। जिस वक्त मेरे दुपट्टे को उसने खींचा, मैंने पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ उसको पड़ा है और उसके यहाँ के ये 2 दांत निकल गए। वो खून उसका जो है वो बहना शुरू हो गया। मेरे एक थप्पड़ मारा है, लेकिन मैंने उस वक्त एक नारा जरूर लगाया था और वो नारा था या अली मदद। अच्छा, ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में डॉक्टर नबीहा फरमा रही हैं, ये एक पढ़ी लिखी खातून है, ये कह रही हैं कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम दुपट्टा क्यों नहीं लेती हो सर पे। तो मैंने उनको वजह बताई है कि मैं दुपट्टा इसलिए नहीं लेती कि एक दफ़ा मैं ऑफिस से निकली थी तो बाहर एक आदमी, एक लड़का जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठा था, उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया और मैं सड़क पे नंगे सर खड़ी थी और उसके बाद मैंने दुपट्टा लेना छोड़ दिया। अब यहाँ से सोचें, ठीक है, पढ़ी लिखी है, अक्लमंद है, बहादुर है, दलेर है,
खुद इसने अपने लिए एक अच्छा फैसला लिया है, निकाह का सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इसने पगली मारी है, इसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। देखें, अगर एक बंदा, एक लड़का, उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि उसने तुम्हारा दुपट्टा खींच लिया, तुमने उसके बदले में उसके मुंह पे ऐसा थप्पड़ लगाया कि 2 दांत टूट गए। डॉक्टर नबीहा के कहने के मुताबिक उसके 2 दांत टूट गए, लेकिन इस चीज़ को दिल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। चाहे औरत जितनी भी बहादुर है ना, जितनी भी दिलेर है ना, ठीक है, थप्पड़ लगा सकती है, थप्पड़ लगा सकती है, इस तरह से कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो 2 दांत निकालने जो ना, वो खाला जी का वाड़ा नहीं है। किसी के भी 2 दांत, ये नहीं कि आदमी के ही निकालने हैं, औरत के भी अगर थप्पड़ औरत लगाती है ना, तो उसके भी कह के मैंने इसके दांत तोड़ दिए, ये कर दे, वो कर दे, ये खाला जी का वाड़ा नहीं, 2 दांत तोड़ना। और 2 दांत जो है ना, वो इतने भी कमज़ोर नहीं होते कि वो तो किसी के थप्पड़ लगाने से दांत ही टूट जाए। हाँ, ये चीज़ है कि अगर किसी को कस के मुक्का लगाया हो ना, तो फिर थोड़ा बहुत चांस बन सकता है दांत टूटने का। तो इसकी इस बात से इत्तेफाक मैं नहीं करती, पहली चीज़। दूसरी ये इसने बोला है कि मैंने हज़रत अली का नारा लगा के, या अली मदद कह के मैंने तो उसके थप्पड़ लगाया था। ये उससे भी बड़ी गलती है इस औरत की। ये कितनी बेवकूफ़ औरत है। यहाँ पर इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, जो लोगों को बड़ी फ़ख्र से लोगों को बड़े फ़ख्र से बता रही है कि मैं इसलिए दुपट्टा नहीं लेती कि मेरा दुपट्टा किसने खींच लिया था और मैंने या अली मदद का नारा लगा कर उसके थप्पड़ लगाया, उसके 2 दांत टूट गए। ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये इसके लिए बाइसे शर्मिंदगी है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। जब भी हमें मदद चाहिए होती है, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, मेरे से मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर अल्लाह किसी के ज़रिए हमारी मदद करता भी है ना, चाहे फरिश्ते को भेज के करता है, चाहे किसी इंसान के ज़रिए करता है, तो उसके दिल में भी अल्लाह ताला ही डालता है कि जाओ मेरे फ़लाँ बंदे की ज़रूरत है, उसको किसी चीज़ की उसकी मदद करके आओ। तो ये दिल नरम करने वाला अल्लाह है। सारी मखलूक के दिल अल्लाह ताला की मुट्ठी में है। अल्लाह ताला जिसके लिए जिसका दिल चाहता है नरम कर देता है। अल्लाह ताला जिसके लिए जिसका दिल चाहता है सख्त कर देता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर अल्लाह ताला की कुदरत है। इसलिए मदद जब भी मांगो, जब भी कोई टेंशन आए, कोई परेशानी आए, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि ये मेरे आजमाया हुआ है, मेरा तजर्बा है कि अल्लाह से मदद मांगो, फ़ौरन अल्लाह की मदद आती है। लेकिन शर्त यह है कि जितने तुम ज़्यादा मोहब्बत से, ज़्यादा उम्मीद से, अल्लाह ताला से जितनी ज़्यादा चाहत से, जितने ज़्यादा यकीन से अल्लाह से मदद मांगोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी मदद उसी वक्त करेगा। तुम्हें इतनी भी तकलीफ में अल्लाह ताला नहीं देख सकेगा। अगर दिल से अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह पे पूरा पूरा यकीन करके अल्लाह से मदद मांगो। ये इसकी 2 बेवकूफ़ियाँ कि इसने कहा मैंने दांत तोड़ दिए, झूठ। दूसरी, इसने कहा कि मैंने या अली मदद कहा, इसने बहुत बड़ा शिर्क किया अल्लाह के साथ। तीसरी चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, वो ये है कि इसने कहा कि उसके बाद मैंने दुपट्टा लेना छोड़ दिया। तो कितनी बुरी बात है कि एक मर्द के अगर तुमने दांत तोड़े थे तो तुम्हारा काम था, तुम दोबारा 2 दुपट्टे लेकर ऊपर जाती और उसको दिखाती कि ये देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे आज मैंने 2 दांत तोड़े, मैं 2 दुपट्टे लेकर आई हूँ, अब तुम मेरे दुपट्टे को हाथ लगाना या देखना भी तो तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगी मैं। ये बोलना चाहिए था इस औरत को, और ये करना चाहिए था ना, ये कि बुज़दिली का इजहार नहीं करना चाहिए था कि उसने आज दुपट्टा खींच दिया, इसने दांत तोड़ दिए या अली मदद का नारा लगा के, और दोबारा से मोहतरमा ने दुपट्टा ही लेना छोड़ दिया। अपना आगा पीछा, अगाड़ा पछाड़ा सारा अपना सरेआम लोगों को दिखा रही है, हर चीज़ दिखा रही है। जब एक औरत के सर पे दुपट्टा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से ढकी हुई नजर आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी, यकीन करें। बेशक सूट पहना होता है, शलवार कमीज़ पहनी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शर्म बाकी रह जाती है औरत की। देखिए उसका पूरा इधर से सारा ये सारी चीज़ उसको नंगा करके उसको फिरना, इस तरह से ये सारा जिस्म नंगा लगता है। दुपट्टा ना लिया हो तो लगता है कि जैसे मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए। और इस बेवकूफ़ पढ़ी लिखी औरत ने दुपट्टा भी लेना छोड़ दिया ताकि उस लड़के को और खुश कर दिया कि ये लो तुमने मेरा दुपट्टा खींचा था और अब मैंने दुपट्टा लेना ही छोड़ दिया, अब तुम आराम से देखो और सारे लोगों को दावत दे के मैं देख लो। कितनी गलत बात, कितना गलत तरीका इस औरत ने लगाया। लेकिन वैसे कहती है कि मैं बहुत ज़हीन तरीन हूँ। मैं ज़हीन तरीन अगर तुम होती ना तो तुम अगले दिन 2 दुपट्टे लेकर जाती। तुम ज़हीन तरीन नहीं हो मोहतरमा। अब ये बताएं कि 1 करोड़ का था कि नहीं? खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये बताएं कि आपने जो सूट पहना था वो कितने का था? वो 5 लाख से ऊपर का था। हाँ नहीं 1 करोड़ का तो नहीं, वो अब हो गया ना 1 करोड़ का। वो मैंने पहना इनके तो पहनने करोड़ के का हो बाद। गया। यानी प्यार से दिया ना उसने, स्पॉन्सर किया। हाँ। अच्छा, तो आपने डॉक्टर नबीहा का ये वीडियो का क्लिप देखा इसमें कि इसमें भी ये औरत झूठ बोल रही है, क्योंकि शादी के दिन ये बता रही थी कि ये जोड़ा मेरा 1 करोड़ रुपए का है, और अब ये औरत बता रही है कि ये 5 लाख से कुछ ऊपर है। 5 लाख से बेशक 50 रुपये ऊपर होगा या 300-400 ऊपर होगा, तो अब ये सच बता रही है या वो सच था? कौन सा सच था? अवाम ने तनकीद तो इस पर करनी थी, जो लोगों ने तनकीद की है तो इसको पहले दिन ही सच बोलना चाहिए था, या फिर कुछ भी ना बोलती कि बस ये है जो भी है ठीक है, कुछ भी ना बोलती। लेकिन ये पढ़ी लिखी औरत को जेब नहीं देता कि वो झूठ बोले, और वो भी शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंधने जा रही है और साथ में झूठ बोल रही है।
ये तो और भी अफसोस की और दुख की बात है डॉक्टर नबीहा के लिए। ये जो छोटे छोटे झूठ है ना, ये ना समझो कि ये झूठ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कि अल्लाह ताला झूठों पर लानत करता है, चाहे झूठ छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसको हंसी मजाक में बोला गया हो या उसको सीरियस बोला गया हो। झूठ तो झूठ ही होता है ना। लेकिन इसकी शादी का जो मौका था वो हंसी मजाक तो नहीं हो रही ना, इसकी शादी तो इसकी एक यानी कि वो हंसी मजाक वाला खेल तो नहीं था, वो तो पक्का मामला था ना, तय हो रहा था शादी में, एक शादी के बंधन में बंध रही थी। तो वहाँ पर इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, या शायद ये दिखाना चाह रही थी कि देखो मेरी इतनी वैल्यू है कि मैंने 1 करोड़ रुपए का सूट पहना अपनी शादी पे, ये दिखाना चाह रही होगी। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों की हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। और झूठ झूठ होता है, चाहे कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कोई सुलझा हुआ इंसान हो, तो उसकी गुफ्तगू से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बंदा वाकई पढ़ा लिखा है या नहीं, या इसकी तरबियत किस तरह के लोगों ने की है। ठीक है, सिर्फ एक ही इंसान पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कि बस कह दो कि हाँ जी इसने झूठ बोल दिया, ये हो गया, चलो ठीक है, बस बात खत्म होगी। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ जो है ना, ये तरबियत तक जाती है कि इसकी तरबियत कैसी की है, किसने की है, कैसे लोगों ने की है। तो तरबियत कौन करता है? माँ बाप ही करता है ना। तो ये सारी चीज़ माँ बाप पे जाती है। इसलिए कोई भी कुछ भी करने से पहले झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बहुत बुरी चीज़ है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने ही लानत कर दी। तो वो बताओ कि वो बंदा कहाँ दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहा? बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के, इस फिक्रे की गहराई में जाकर ज़रूर सोचना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना। अल्लाह हाफिज़।